नमस्कार। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार फाइनल हो गया है और इसके जो नतीजे आए हैं उन्होंने कई पुराने सियासी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और देखिए, इस सीट बंटवारे के बाद जो एक सबसे बड़ा और सीधा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही है, क्या बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार का प्रभुत्व खत्म होने की कगार पर है? क्या उनका दौर अब बस इतिहास बनने वाला है? जी हां, इसे सिर्फ सीटों का बंटवारा कहना शायद सही नहीं होगा। ये बिहार एनडीए में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर है, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले कल की सियासत की दिशा ही तय कर दी है। देखिए, अब तक एनडीए में नीतीश कुमार की पहचान हमेशा से एक बड़े भाई की रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के एक ही दांव ने सारे समीकरण पलट दिए। अब गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिली हैं 101 सीटें। मतलब अब रिश्ता बराबरी का है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरी खींचतान में, इस सियासी सौदेबाजी में असल में कौन जीता और किसके हाथ हार लगी? चलिए जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही फाइनल डील। बीजेपी 101 सीटें, जेडीयू 101 सीटें और फिर आते हैं चिराग पासवान, जिन्हें मिली हैं 29 सीटें। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। पूरी कहानी इन्हीं में छिपी है। लेकिन सुनिए, बीजेपी और जेडीयू की बराबरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा धमाका तो चिराग पासवान ने किया है। अपनी मजबूत रणनीति और जिद से उन्होंने खुद को इस पूरे खेल का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित कर दिया है। ये चिराग की एक बहुत ही सफल रणनीति का नतीजा है। सोचिए, उन्होंने शुरुआत की थी 70 सीटों की मांग से, बातचीत का दौर चला तो बात 40 पर आई और आखिर में उन्होंने 29 सीटों की एक बड़ी जीत हासिल की। यही वो जीत है जो उन्हें गठबंधन में एक बहुत मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ चिराग पासवान की ये शानदार जीत है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े और वरिष्ठ नेता हैं। कई दौर की बातचीत हुई, दबाव बनाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ये साफ-साफ गठबंधन के अंदर बदलते पावर बैलेंस का संकेत है। इन आंकड़ों को देखकर एक और बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये सब जो हुआ वो बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या जानबूझकर धीरे धीरे नीतीश कुमार का कद छोटा किया जा रहा है? और इसी सवाल से एक और बड़ी संभावना जन्म लेती है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज है कि क्या बीजेपी अब भविष्य की तरफ देख रही है? क्या वो नीतीश कुमार की जगह युवा नेता चिराग पासवान को बिहार की सियासत का नया चेहरा बनाने की तैयारी में है? देखिए, बीजेपी के लिए चिराग का महत्व कई वजहों से है। पहली, दलित वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़। दूसरी, वो युवा हैं और उनमें एक नई ऊर्जा दिखती है। और तीसरी, उन्हें पासवान समाज का पूरा समर्थन हासिल है। ये सारे फैक्टर मिलकर उन्हें बीजेपी के लिए एक गोल्डन कार्ड जैसा बना देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार के लिए ये सीट बंटवारा एक बड़े झटके से कम नहीं है और ये फैसला बिहार की राजनीति को एक ऐसे नए मोड़ पर ले आया है जहां से भविष्य की राहें पूरी तरह बदल सकती हैं। अब जब सारे समीकरण बदल ही चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। बिहार का अगला राजनीतिक चेहरा कौन होगा? कमान किसके हाथ में होगी? यही सवाल आज बिहार की सियासत के केंद्र में घूम रहा है। क्या चिराग पासवान ही वो नया चेहरा बनने जा रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक राज्य की राजनीति को एक नई दिशा देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, बिहार की राजनीति पर ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए खबर सेंट्रल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।